हेलो दोस्तों, नेटफ्लिक्स पर मैंने अभी अभी फूल मी वंस नाम का एक नया शो देखकर कंप्लीट किया है। लेकिन उससे पहले आज नया साल है, सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि नया साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां, तरक्की एंड कामयाबी लेकर आए। ये शो हार्लेन कोबेन की नॉवेल पर बेस्ड है। 8 एपिसोड है, लिमिटेड सीरीज है एंड हिंदी में भी अवेलेबल है। एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, भाई मुझे कहीं ना कहीं अच्छा लगा। मतलब पहले तो एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, हार्लेन कोबेन के जितने भी शो है, उनकी नॉवेल पर बेस करके जितने भी शो बनाए गए हैं, उनमें से द इनोसेंट नाम का जो शो था वो मुझे बहुत पसंद आया था। लेकिन उसके अलावा जितने भी इनके शोज होते हैं उनकी नॉवेल पर बेस करके, वो कहीं ना कहीं ठंडे ही से होते हैं। मतलब कोई बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी, एक्साइटमेंट नहीं होती है। एंड वही यहाँ पर भी है। अंत के 3 एपिसोड मुझे काफ़ी एंगेजिंग लगी, लेकिन उससे पहले तक तो ये शो बस चलता जा रहा है। कोई खास इंटेंसिटी, एक्साइटमेंट यहाँ पर नहीं है। लेकिन हाँ, मिस्ट्री है। एंड हर एक एपिसोड के अंत में कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको मजबूर करेगा कि आप अगले एपिसोड पर भी क्लिक करो। तो इसी तरीके से मैंने 8 ही एपिसोड इस शो के देख डाले हैं। एंड मैं अंत में ये कहूँगा कि कुछ अच्छा सा लगा। लेकिन कॉन्सेप्ट के नाम पर या यूँ कह लो कि कहानी के नाम पर कुछ भी बहुत नया जैसा यहाँ पर नहीं है। भाई सेम टिपिकल सी स्टोरी, मर्डर हुआ एंड उसकी इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है पूरे शो में। इन 8 एपिसोड में कुछ मर्डर्स हुए। पहले कहानी पर मैं थोड़ा बहुत आता हूँ। माया नाम की एक एक्स आर्मी ऑफिसर है, एक सोल्जर है, जो पहले आर्मी में थी, फिर उसने छोड़ दिया किन्हीं वजह से। उसके पति की हत्या हुई एंड उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है उसके पति की हत्या कैसे हुई। हाँ, एक चीज़ और है कि वो अपनी बेटी की उसके घर में, उसकी कमरे में एक नैनीव कैमरा लगा हुआ है। मतलब छोटी सी बच्ची पर नजर रखने के लिए कि उसकी नैनी जो है वो क्या क्या कर रही है। तो उस पर उसको अपने मरे हुए पति की वीडियो फुटेज देखने को मिलती है, जो पुरानी नहीं है, जो नई है। उसकी मौत के बाद की वो तस्वीर थी। तो वो था। उसके बाद चीज़ें कुछ यूँ होती हैं कि वो मरा है या नहीं मरा है, या इस शो में क्या क्या हो रहा है, ये सब आपको यहाँ पर देखने को, जानने को मिलेगा। एंड उसके अलावा ये जो माया है, उसकी बहन की भी मौत हो चुकी है कुछ महीनों पहले। तो एक मौत और हुई थी काफ़ी टाइम पहले, 25-26 साल पहले। तो ये सारी जो मर्डर्स हैं, ये सारी जो मौतें हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है। एंड यही इन्वेस्टिगेशन इन 8 एपिसोड में यहाँ पर चलती रहती है। एंड बस वही हमको आखिर में 7th एपिसोड के अंत में जाके पता चला कि वो किसने किया। एंड हाँ, शो में कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स भी हैं, थोड़े बहुत सरप्राइजिंग भी थे एंड अच्छे भी थे। लेकिन कोई इंटेंसिटी, एक्साइटमेंट, कोई ज़्यादा थ्रिल नहीं है इस शो में। कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको बहुत ज़्यादा मजबूर करे। हाँ, ये जरूर है कि जैसा कि मैंने कहा, अंत होते होते कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है एपिसोड्स में कि मजबूर करेगा। लेकिन उसके अलावा राइटिंग भी मुझे अप टू मार्क नहीं लगी इस शो की। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं डिस्कनेक्टेड, डिस्ट्रैक्टेड सा फील कर रहा था, क्योंकि शो में जो कॉन्सेप्ट है, जो कहानी है, उसकी राइटिंग थोड़ी ढीली है। लेकिन इतना लंबा होना ये डिजर्व नहीं कर रहा था। काफ़ी लेंदी फील होता है ये शो, ऊपर से फ्लो भी है। तो ये चीज़ें हैं। एंड उसके अलावा कोई इंटेंसिटी, एक्साइटमेंट नहीं है अपनी दुनिया में। पूरी तरह से हुक एंड बुक करके रख नहीं पाता। एंड जो कैरेक्टर्स हैं वो ठीक ठाक ही है। लेकिन कोई भी कैरेक्टर, माया को छोड़कर कोई भी कैरेक्टर उतना ज़्यादा लाइकेबल नहीं है कि आप उसमें मतलब पूरी तरह से एंगेज हो जाओ। ये बहुत ज़्यादा कोई डीप में आप किसी कैरेक्टर के साथ चले जाओ कि आपको लगे कि भाई ये कैरेक्टर, कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा है, माया को छोड़कर। बाकी तो बस यूं ही चलता रहता है। जैसा कि मैंने कहा, भाई क्राइम पेट्रोल वाली स्टोरी यहाँ पर है, मतलब जिसको इतना लंबा फिजूल में खींचा गया, मुझे ऐसा लगता है। बाकी 5-6 एपिसोड होते तो आई गेस बेहतर होता है इस शो के लिए। तो ये सारी चीज़ें इस शो में मुझे देखने को मिली। हाँ, अंत आते आते जैसा कि मैंने कहा, 3 एपिसोड जो अंत के थे, आखिर के जो थे 6, 7, 8, मुझे थोड़े एंगेजिंग लगे। इसकी फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में एंगेजिंग भी लगे, इंटरेस्टिंग भी थे। एंड कहीं न कहीं जब धीरे धीरे चीज़ें रिवील होना शुरू होती हैं तो आप अपने आप इस शो की दुनिया में थोड़ा और डीपली जाकर इन्वेस्ट हो जाओगे। ये सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी हैं। बाकी सीजन 1 में इसको कंक्लूड कर दिया गया है। एंड हार्लेन कोबेन की नॉवल पर जितने भी शोज बने हैं, मैंने मतलब द इनोसेंट ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो वहाँ पर जो ट्विस्ट एंड टर्न्स थे वो आउटस्टैंडिंग थे। एंड ये भी लगभग कुछ वैसा ही बनते बनते रह गया। मतलब कहानी उतनी अच्छी नहीं है, कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ भी बहुत फ्रेश नहीं है इसी शो में कहानी के नाम पर। जैसा कि मैंने कहा, भाई क्राइम पेट्रोल वाली स्टोरी है, एक मौत हुई है एंड कुछ और मर्डर से वो कनेक्टेड है, संबंधित है। एंड और भी काफ़ी कुछ यहाँ पर होता रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर ज़्यादा मुझे, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, कि क्यों बोलूँ, जो भी है। तो ये काफ़ी लेंदी, स्लो पेसिंग एंड थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपको डिस्कनेक्टेड आप फील करें। एंड हो सकता है कि आप इसको बिंज वॉच भी ना कर पाएँ। मुझे देखना था, रिव्यू करना था, तो मैंने देख डाला। भाई आखिर की चॉइस आपकी है। तो यहाँ पर एक चीज़ और है, सस्पेंस। वो काफ़ी अच्छा है कि हू डन इट वाला सिनेरियो यहाँ पर है कि मौत किसने हुई, किसने किसको मारा, क्यों मारा, उसके पीछे का रीजंस क्या है। एंड वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो हाँ, एक हू डन इट वाला सिनेरियो है। एंड कहीं ना कहीं जो सस्पेंस है वो अच्छा है। एंड जो मिस्ट्री है वो काफ़ी अच्छी, लेकिन पूरी तरह से आपको इंगेज करके, पूरी तरह से हुक एंड बुक करके पूरे शो के दौरान नहीं रख पाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। मेरी तरफ से भाई
3.25 स्टार आउट ऑफ 5 में से 3.25 स्टार इस शो के लिए देखा है। लेके बताना एंड चाहे तो फैमिली के साथ देख सकते हैं। 1-2 केसिंग सीन्स वगैरह यहाँ पर है, कुछ मौतें हुई तो थोड़ा बहुत 1-2 सीन्स में थोड़ा ऐसा फील हो सकता है, मतलब इसको 16+ की कैटेगरी में रखा गया है। तो ये है। बाकी 10 में से अगर आप पूछें तो केवल 7 स्टार्स 10 में से इस शो के लिए। हिंदी में अवेलेबल है, नहीं देखा है तो जाके देख लो। वन टाइम वॉच मेरी नज़र में ये कम से कम वन टाइम वॉच तो है, एक ट्राई जरूर देना चाहिए। लेकिन शुरुआत में हो सकता है कि आप शुरुआत में इसको छोड़ दें, क्योंकि उतना कुछ खास यहाँ पर शुरुआत में नहीं लगता, अंत होते होते थोड़ा इंगेजिंग हो जाता है। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, मुझे ऐसा फील हुआ। तो ये है। बाकी आपकी मर्जी है, देखना चाहे देख लें एंड नहीं देखना है तो छोड़ दें। तो ये आपने देखा है, लेके बताना आप लोगों का इस शो पर क्या टेक है। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को एंड दिस इज नितेश आप। थैंक यू।